नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे वेटनरी एनाटॉमी के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे जॉइंट्स, मसल, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है, तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं सबको इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, घोड़े में खड़े खड़े आराम करने के लिए कौन सी आकृति पाई जाती है। देखिए आपने देखा होगा कि घोड़ा होता है वो खड़े खड़े आराम करता है। ठीक है, खड़े खड़े ही सोता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है स्टे एपरेटस की वजह से। ठीक है, और स्टे एपरेटस क्या होता है? देखिए घोड़े में गैस्ट्रोक्नेमियस मसल होती है ना। जब गैस्ट्रोक्नेमियस मसल में क्या होता है, संकुचन होता है ना, तो उस संकुचन का प्रभाव पेरोनियस टर्टियस मसल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। अब जब निरस्त कर दिया जाता है तो जो गैस्ट्रोक्नेमियस मसल होती है ना वो स्थिर अवस्था में रहती है, और स्थिर अवस्था में रहने के कारण घोड़ा होता है वो पीछे के पैरों पर आराम कर सकता है। उसी को क्या बोलते हैं, स्टे एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एल्बो जॉइंट एवं नी जॉइंट पाए जाते हैं। तो देखिए एल्बो का मतलब होता है कोहनी, और कोहनी कहाँ पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। जानवरों की बात करें तो अगले पैर में पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, स्टाइपल जॉइंट एवं हॉक जॉइंट पाए जाते हैं। तो देखिए स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है एक हड्डी पटेला, और पटेला होती है ना वो जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सीसेमोड बोन होती है। तो पटेला कहाँ पाई जाती है, पिछले पैर में पाई जाती है। तो पिछले पैर में पाई जाती है तो स्टाइपल जॉइंट कहाँ पाया जाएगा, पिछले पैर में पाया जाएगा ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, पटेला किस जॉइंट पर पाई जाती है। तो हमने अभी बात की थी कि जो पटेला होती है वो कहाँ पाई जाती है, स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है ना। देखिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण। बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट का मतलब होता है यानी कि एक हड्डी जिसका एक सिरा होता है वो तो किसकी तरह कार्य करता है, कैविटी। कैविटी होगी वो तो किसकी तरह कार्य करेगी, सॉकेट की तरह। और एक हड्डी का जो सिरा होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, बॉल की तरह। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के उदाहरण हैं, एक तो शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, यस जॉइंट किस से मिलकर बना होता है। यस जॉइंट बताइए, यस जॉइंट होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो वो मिलकर बना होता है एक तो ऑक्सीपिटल और एक एटलस से। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं ऑक्सीपिटल एटलस, है ना। तो यस जॉइंट कब काम आता है, किसी बात को हाँ कहने के लिए काम में आता है ना। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन है, नो जॉइंट किससे मिलकर बना होता है। तो नो जॉइंट मिलकर बना होता है एटलस और एक्सिस। एटलस होती है वो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, और एक्सिस होती है वो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, इससे मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये नो जॉइंट होता है ना, ये पाइवोट जॉइंट का उदाहरण है, और ये किसी बात को ना कहने के लिए काम आता है। ठीक है, गर्दन हिलाने के काम आता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पाइवोट जॉइंट का उदाहरण है। अभी हमने बात की थी, पाइवोट जॉइंट का उदाहरण हो जाएगा नो जॉइंट। ठीक है, तो आठवें का आंसर क्या होगा, आठवें का आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखिए नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। देख लीजिए, हिपजॉइंट फीमर हिपजॉइंट फीमर के हेड एवं ओस कॉक्सी की एसिटाबुलम कैविटी के बीच बनता है, ये तो ठीक है। स्केपुला की ग्लेनोड कैविटी एवं हुमरस के हेड के बीच शोल्डर जॉइंट बनता है, ये भी ठीक है। मेटाकार्पल एवं फर्स्ट फेलेंगेस के बीच फैटलॉक जॉइंट बनता है, ये भी ठीक है ना। तो फिर आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी ठीक है ना। देखिए 10वां क्वेश्चन, फर्स्ट एवं सेकंड फैलेंक्स एवं सेकंड और थर्ड फैलेंक्स के मध्य में कौन सा जॉइंट बनता है। देखिए फर्स्ट और सेकंड फैलेंक्स के बीच में जो जॉइंट बनेगा ना वो बनेगा पेस्टर्न। कौन सा बनेगा, पेस्टर्न बनेगा। और थर्ड सेकंड और थर्ड फैलेंक्स के बीच में कौन सा जॉइंट बनेगा, कॉफिन जॉइंट बनेगा। ठीक है, तो देखिए फैटलॉक, पेस्टर्न और कॉफिन ये तीन जॉइंट होते हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए क्या है, मेटाकार्पल, और ये हो जाएगी फर्स्ट फेलेंजस। ठीक है, समझ लीजिए, भूलोगे नहीं कभी भी। ये हो जाएगी सेकंड फेलेंजस, है ना, और ये हो जाएगा भाई थर्ड फेलेंजस। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये क्या है, मेटाकार्पल। ठीक है, और ये फर्स्ट फेलेंजस, और ये सेकंड फेलेंजस, और ये थर्ड फेलेंजस। तो ये जो जॉइंट बनेगा ना, ये जॉइंट बनेगा फैटलॉक जॉइंट। ठीक है, और फैटलॉक जॉइंट बन रहा है वो किस किस के बीच में बनना है, यानी कि मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंजस के बीच में बनना है। और ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये कौन सा जॉइंट है, पेस्टर्न जॉइंट है, जो कि फर्स्ट
और सेकंड फेलेंजस के बीच में बनता है। और ये जो जॉइंट है ना, आप देख रहे हो, ये कॉफिन जॉइंट है जो सेकंड और थर्ड फेलेंजस के बीच में बनता है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फेलेंजस के बीच में कौन सा जॉइंट बनेगा, तो वो बन जाएगा पेस्टर्न और कॉफिन जॉइंट। ठीक है, 10वें का आंसर बी हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्लिस टेंडन कहाँ पाया जाता है। देखिए भाई, एक्लिस टेंडन होता है ना, वो जानवर के शरीर का सबसे मजबूत टेंडन होता है। और कहाँ पाया जाता है, तो ये हॉक जॉइंट पर पाया जाता है। हॉक जॉइंट पर पाया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि शरीर का जो पूरा भार होता है ना, वजन होता है, उसको यही सहन करता है। ठीक है, अगर एक्लिस टेंडन को काट दिया जाए ना, तो पशु अपने वजन को सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त जोड़ है, कंपोजिट। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो दो से अधिक हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखिए नॉर्मली जो जॉइंट होता है ना, वो दो हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन ऐसा जॉइंट जिसमें दो से अधिक हड्डियां पाई जाती है उसको बोलते हैं हम संयुक्त जोड़। तो एक तो एल्बो जॉइंट हो जाएगा, है ना, और एक नी जॉइंट हो जाएगा, और ये स्टाइपल जॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं, सभी क्या हैं, संयुक्त जोड़ हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन है, हुमरस रेडियस एवं अल्ना के बीच बनने वाला जोड़ कहलाता है। हुमरस और रेडियस अल्ना के बीच, बताइए बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरे एल्बो जॉइंट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एल्बो जॉइंट। यानी कि कह सकते हैं कि हुमरस का तो डिस्टल एंड और रेडियस और अल्ना का प्रोक्सिमल एंड मिलकर क्या बनाते हैं, एल्बो जॉइंट बनाते हैं, कोनी वाला जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फीमर पटेला एवं टिबिया के बीच बनने वाला जोड़, फीमर पटेला और टिबिया के बीच बनने वाला जोड़ कौन सा हो जाएगा, स्टाइपल जॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि पटेला आ रही है ना, इससे समझ जाना आप, जहाँ पटेला आ जाए ना वहाँ पर क्या होगा, स्टाइपल जॉइंट होगा, आप समझ लेना इसको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, रेडियस अल्ना कार्पल एवं मेटाकार्पल के बीच जोड़ कहलाता है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें चार हड्डी आ रही हैं, देखो एक तो रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल, तो चार हड्डी हैं इसमें, और चार हड्डियों से मिलकर बनाए जॉइंट। तो ये ऐसा जॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम संयुक्त जोड़। ठीक है, तो ये जॉइंट हो जाएगा कार्पल जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो जाएगा, कार्पल। और कार्पल जॉइंट को क्या बोलते हैं, नी जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन है कि फैटलॉक पेस्टन एवं कॉफिन जॉइंट पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, फैटलॉक पेस्टन कॉफिन। अभी आपको बताया है, ठीक है, डायग्राम से समझाया आपको, तो बताइए। फैटलॉक पेस्टन और कॉफिन जॉइंट है ना, वो अगले पैर और पिछले पैर में सेम पाए जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अंतर होता है तो सिर्फ ऊपर के जोड़ में अंतर होता है। ठीक है, बाकी जो तीनों जॉइंट होते हैं ना, फैटलॉक, पेस्टन और कॉफिन, ये दोनों पैरों में बिल्कुल सेम होते हैं। तो ये अगले पैर में भी पाए जाते हैं और पिछले पैर में भी पाए जाते हैं, तो आंसर अपना सी हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है, स्कल जॉइंट किस प्रकार के जोड़ हैं, यानी कि जो खोपड़ी होती है ना, भेजा, खोपड़ी में किस प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, और देखिए फाइब्रस जॉइंट ऐसे जॉइंट होते हैं, अगतिशील होते हैं। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू के द्वारा जुड़े रहते हैं, गतिशीलता उनमें देखने को नहीं मिलती, ना ही उनमें जॉइंट कैविटी पाई जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पेल्विक सिम्फाइसिस किस प्रकार का जोड़ है। पेल्विक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस का मतलब क्या होता है, सिम्फाइसिस का मतलब होता है जब दो समान प्रकार की हड्डियां जुड़ी रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिम्फाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पेल्विक सिम्फाइसिस कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये किसके द्वारा जुड़ी रहती है, कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी रहती है, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ट्रू जॉइंट कहते हैं। देखिए ट्रू जॉइंट यार उसको बोलेंगे हम जिसमें देखो एक तो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाएगा, साइनोवियल कैविटी पाई जाएगी। ठीक है, और उसमें पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलेगी, भाई उसी को तो बोलेंगे हम ट्रू जॉइंट। अब देखिए जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ना, तो इनमें गतिशीलता देखने को मिलती, ना इनमें जॉइंट कैविटी देखने को मिलती, और ना ही इनमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट होते हैं वो ट्रू जॉइंट होते हैं। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, जानवर के शरीर की अनपेयर्ड मांसपेशी, अनपेयर्ड का मतलब जो युग्म में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो इसको बताना चाहिए। आंसर हो जाएगा डायफ्राम। देखिए डायफ्राम होता है ना, वो थोरेसिक कैविटी
को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है। और डायफ्राम क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, डायफ्राम क्या है, मांसपेशी है, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी होती है, आकृति होती है डोम शेप्ड, गुंबदनुमा होती है ना, गुंबदनुमा होती है। और डायफ्राम में 3 आकृतियों के छिद्र खुलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 आकृतियों के छिद्र खुलते हैं, कौन कौन से खुलते हैं, देखिए, एक तो महाधमनी के लिए खुलेगा, जिसको बोलेंगे क्या हम, एओर्टिक हिएटस, ठीक है। एक खुलेगा ईसोफेगस के लिए, भोजन के लिए, ठीक है। और एक खुलेगा इंफीरियर वेना केवा के लिए, जो शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो 3 छिद्र खुलते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, लॉन्ग यानी क्या होता है, लंबा होता है ना, तो हो जाएगी लॉन्गिसिमस डोर्साई। जानवर के शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है जो गर्दन से लेकर सैक्रम तक फैली रहती है। जैसे देखिए, ये जानवर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से गर्दन से लेकर यहाँ तक फैली रहती है, सैक्रम तक, ये हो जाएगी लॉन्गिसिमस डोर्साई। देखिए 22वां क्वेश्चन, गर्दन में पाए जाने वाला शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट, गर्दन में पाए जाने वाला शरीर का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिगामेंटम न्यूके, ठीक है, लिगामेंटम न्यूके हो जाएगा। अब ये देखो, जो बोझा ढोने वाले जानवर होते हैं ना, उनमें ज़्यादा विकसित होता है, ज़्यादा मजबूत होता है ना, क्योंकि जो ज़्यादा काम आता है इस वजह से। 30वां क्वेश्चन, लिगामेंट किसे जोड़ता है, देखिए लिगामेंट होता है ना, वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जबकि टेंडन होता है, टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाली संरचना होती है। देखिए लिगामेंट में खिंचावाना क्या कहलाता है, लिगामेंट में खिंचावाना या जॉइंट में खिंचावाना क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। जबकि टेंडन में खिंचावाना, ठीक है, या मांसपेशी में खिंचावाना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। देखिए 25वां क्वेश्चन, चेक लिगामेंट घोड़े के किस जॉइंट में पाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताओ आप, चेक लिगामेंट बताइए। चेक लिगामेंट होता है वो पाया जाता है हिप जॉइंट में। और देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चेक लिगामेंट की वजह से, देखिए दोस्तों, इस चेक लिगामेंट की वजह से घोड़ा होता है ना, वो साइड में किकिंग नहीं कर सकता, साइड में लात नहीं मार सकता। और ये चेक लिगामेंट होता है ना, जो और जानवर होते हैं ना, जैसे गाय हो गई, उनमें अनुपस्थित होता है। तो गाय होती है वो तो चारों तरफ किकिंग कर सकती है, ठीक है, लेकिन घोड़ा होता है वो इस चेक लिगामेंट की वजह से साइड में किकिंग नहीं कर सकता। तो यह पाया जाता है हिप जॉइंट में, ठीक है। देखिए 26वां क्वेश्चन, देखिए घोड़ा किस लिगामेंट की वजह से पश्चपाद से साइड में लात नहीं मार सकता, तो ये वही क्वेश्चन आ गया, किसकी वजह से, चेक लिगामेंट। और चेक लिगामेंट एक और होता है राउंड लिगामेंट, ठीक है, यानी कि ये सहायक होता है। जब ऑप्शन में आपको दोनों देखने को मिल जाए ना, ये चेक लिगामेंट और राउंड लिगामेंट, तो आंसर जाएगा अपना दोनों, ठीक है। और जब एक हो, एक चुनना हो, ठीक है, एक चुनना हो उनमें से, तो किसको चुनेंगे हम, चेक लिगामेंट को चुनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 27वां क्वेश्चन है, हिंज जॉइंट को कहा जाता है, हिंज जॉइंट को क्या बोलते हैं, गिंगलाइमस बोलते हैं या पाइवोट बोलते हैं या बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट तो बोलेंगे नहीं, है ना, तो बताइए क्या बोलेंगे फिर, उसको बोलेंगे गिंगलाइमस, ठीक है। पाइवोट किसको बोलते हैं, पाइवोट बोलते हैं रोटेशनल जॉइंट को, जो घुमावदार गति दर्शाता है, जैसे, ठीक है, घुमावदार गति दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, साइनोवियल जॉइंट, डाई आर्थ्रोडियल, फाइब्रस जॉइंट, सिन आर्थ्रोडियल और कार्टिलेजिनस जॉइंट, एम्फी आर्थ्रोडियल। तो ये सभी सही है, ठीक है, आंसर अपना डी हो जाएगा। देखिए दांतों का मैंडिबल व मैक्जिला हड्डी के एल्वियोलर सॉकेट के साथ बनने वाला जोड़ क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे गोम्पोसिस, ठीक है, गोम्पोसिस बोलेंगे। और ये गोम्पोसिस है ना, ये सूचर जॉइंट का उदाहरण है भाई, किसका उदाहरण है, सूचर जॉइंट का उदाहरण है। देखिए 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिंज जॉइंट का उदाहरण नहीं है। हिंज जॉइंट का मतलब समझ लीजिए पहले आप, हिंज जॉइंट का मतलब होता है यानी कि ऐसा जोड़ जिसमें एक ही अक्ष में गति पाई जाती है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट पाया जाता है, एक अक्ष में गति पाई जाती है, यानी कि एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट उसमें देखने को मिलते हैं। तो इनमें से देखिए हिप जॉइंट तो इसका उदाहरण होगा नहीं, क्योंकि हिप जॉइंट होता है ना, वो तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, ठीक है। और यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हिप जॉइंट का उदाहरण नहीं है, तो सॉरी,
हिंज जॉइंट का उदाहरण नहीं है। हिंज जॉइंट का उदाहरण कौन सा नहीं है, यही हो जाएगा हिप जॉइंट, क्योंकि देखो एल्बो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट का उदाहरण है, पेस्टर्न है, और नी जॉइंट ये हिंज जॉइंट के उदाहरण है। तो ये हिप जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट का उदाहरण है, तो आंसर अपना डी हो जाएगा। चलिए 31वां क्वेश्चन, प्रोक्सिमल सिसमोइड हड्डी पाई जाती है। प्रोक्सिमल सिसमोइड हड्डी, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, बना दें। चलिए देखिए देखिए, जैसे मान के चलिए क्या, मेटाकार्पल, ये फर्स्ट फेलेंजस, ठीक है, ये सेकंड फेलेंजस, और ये भाई थर्ड फेलेंजस, ठीक है। चलिए तो देखिए, जो ये पूछ रहा है कि प्रोक्सिमल सिसमोइड पाई जाती हैं फैटलॉक जॉइंट पर, यहाँ पाई जाती हैं, और एक डिजिट में 2 होती हैं। एक डिजिट में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो फिलहाल तो हम इतना ही देख लेते हैं, कहाँ पाई जाती हैं ये, तो ये पाई जाती हैं फैटलॉक जॉइंट पर। अगर हम बात करें कि डिस्टल सिसमोइड होती हैं, वो वहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ, और डिस्टल सिसमोइड पाई जाती है कॉफिन जॉइंट पर। यह कौन सा जॉइंट है, कॉफिन जॉइंट है। चलिए, नेविकुलर बोन कहा जाता है, किसको बोलते हैं नेविकुलर बोन, नेविकुलर बोलते हैं डिस्टल सिसमोइड को, किसको बोलते हैं, डिस्टल सिसमोइड को, ठीक है। देखिए 33वां क्वेश्चन है, लेटरल मेल्यूलस हड्डी किस जोड़ में पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी किस में, हॉक जॉइंट में। किस में पाई जाएगी, हॉक जॉइंट में पाई जाएगी, ठीक है। देखिए 34वां क्वेश्चन है, वी आकृति की मांसपेशी जो कंधे में पाई जाती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टोडियस, क्या बोलते हैं, डेल्टोडियस मसल बोलते हैं, ठीक है। कंधे पर पाई जाने वाली वी आकृति की मांसपेशी होती है। 35वां क्वेश्चन देखिए, घोड़े में पश्चपाद पर आराम करने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती है। ये वही क्वेश्चन आ गया जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, ठीक है। घोड़े में पश्चपाद पर आराम करने के लिए कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती है, तो वो होती है गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, ठीक है। गैस्ट्रोक्नेमियस मसल में संकुचन होता है, तो वो पेरोनियस टाइटियस मसल के द्वारा क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो ये स्थिर अवस्था में रहती है, और स्थिर अवस्था में रहती है तो उसकी वजह से घोड़ा होता है वो पीछे के पैरों पर खड़े खड़े आराम से आराम करता है, ठीक है। देखिए 36वां क्वेश्चन है कि जिफोइड कार्टिलेज को पूबिक सिम्पाइसिस से, यानी कि जिफोइड कार्टिलेज से पूबिक सिम्पाइसिस तक फैली हुई सफ़ेद रेशेदार मांसपेशी होती है, उसको बोलते हैं लीनिया अल्वा। क्या बोलते हैं, लीनिया अल्वा बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ये तो कॉमन है अपना पशु, ठीक है, इसे बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। ये बन गया, ये इसके पैर हो गए 2, है ना। अब देखिए ये स्टर्नम, यहाँ क्या होता है, स्टर्नम होता है, यहाँ स्टर्नम होता है, और ये होता है स्टर्नम का लास्ट पाल, जो कि किसका बना होता है, कार्टिलेज का, तो इसको बोलते हैं जिफोइड कार्टिलेज। तो ये जो लीनिया अल्वा होती है ना, ये जिफोइड कार्टिलेज से पूबिक सिम्पाइसिस तक फैली रहती है। कहाँ तक फैली रहती है, पूबिक सिम्पाइसिस तक, यहाँ तक, ठीक है। तो कैसी होती है, यही, यानी जिफोइड कार्टिलेज से पूबिक सिम्पाइसिस तक फैली रहती है, और कैसी होती है, सफ़ेद रेशेदार मांसपेशी होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर ये हो जाएगा लीनिया अल्वा। चलिए 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गुंबदनुमा आकृति की मांसपेशी है, पहले हम बात कर चुके हैं इसकी, यानी कि जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम होता है वो डोम शेप्ड होता है, ठीक है, अनपेयर्ड मांसपेशी होती है, और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। 3 छिद्र पाए जाते हैं इसमें, वो हमने बात की थी पहले। देखिए 38वां क्वेश्चन, जबड़े को बंद करने के लिए जिम्मेदार मांसपेशी होती है। अब जबड़े में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मेसेटर मसल, ठीक है। और मेसेटर मसल होती है ना, मजबूत मांसपेशी होती है सबसे, ये भी ध्यान रखना है आपको। 39वां क्वेश्चन, लिगामेंट व टेंडन किस प्रकार के ऊतक हैं, लिगामेंट और टेंडन किस प्रकार के ऊतक हैं, बताइए। विशिष्ट संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक तो नहीं होंगे ना, तो विशिष्ट संयोजी ऊतक हैं, या ब्रल ऊतक हैं, या सघन संयोजी, बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए आंसर हो जाएगा सघन संयोजी ऊतक, ठीक है, सघन है और संयोजी ऊतक। जबकि विशिष्ट संयोजी ऊतक में क्या आएगा, एक तो ब्लड आ जाएगा, ठीक है, हड्डी आ जाएगी, उपास्थि आ जाएंगी, ये सभी किस में आ जाएंगे, विशिष्ट में आ जाएंगे। देखिए लिगामेंट एक फाइब्रस टिश्यू है जो बोन को किससे जोड़ता है भाई, बताइए। लिगामेंट की बात हो रही है, लिगामेंट होता है ना येलो फाइब्रस टिश्यू होता है, कैसा होता है, येलो, तो वाइट वाले तो गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचे 2, इनमें से देख लीजिए। तो लिगामेंट येलो, ठीक है, ये सही है, येलो फाइब्रस टिश्यू जो बोन को किससे जोड़ता है, बोन से जोड़ता है, तो ये रही बोन, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लीजिए, टेंडन एक फाइब्रस टिश्यू है तथा एक संरचना है। तो देखिए टेंडन होता है ना, वो कैसे होती है, वाइट,
वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है तो येलो को कट कीजिए आप, ये येलो कट हो गया, ये येलो कट हो गया, ठीक है। तो टेंडन क्या है, एक वाइट फाइब्रस टिश्यू है जो कैसी होती है, नॉन इलास्टिक होती है, यानी कि लचीली होती है, कठोर होती है। तो आंसर अपना डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 42वां क्वेश्चन है, डायफ्राम में किस संरचना के लिए छिद्र नहीं होता है। वाह क्या गजब क्वेश्चन है, बताइए। 3 छिद्र बताए थे आपके लिए, तो उनमें से ऐसा कौन सा छिद्र है जो उसके लिए नहीं पाया जाता है। देखिए एओर्टा के लिए पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एओर्टिक हिएटस, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा के लिए पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवल बोलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस के लिए पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल हिएटस बोलते हैं। लेकिन बात यह आती है कि सुपीरियर वेना केवा के लिए छिद्र डायफ्राम में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, देखिए, क्योंकि सुपीरियर का मतलब होता है यानी कि शरीर के ऊपरी अंगों से, शरीर के ऊपरी अंगों से अशुद्ध रक्त को हर्ट में लाने का काम करती है कौन, सुपीरियर वेना केवा। और जो डायफ्राम होता है वो कहाँ होता है, वो तो हर्ट से नीचे होता है। अरे हर्ट से नीचे होता है ना, जबकि हर्ट से ऊपर वाले अंगों से अशुद्ध रक्त को लाने का काम कौन करती है, सुपीरियर वेना केवा करती है। तो आंसर हो जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए 43वां क्वेश्चन, ऐसा जोड़ जिसमें 2 से ज़्यादा हड्डियां शामिल होती हैं, ये वही बात हो गई हैं। ऐसा कौन सा जोड़ है जिसमें 2 से ज़्यादा हड्डियां शामिल होती हैं। हिप जॉइंट नहीं होगा, ठीक है, शोल्डर जॉइंट भी नहीं होगा, पेस्टर्न जॉइंट भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉक जॉइंट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिए, एक्लिस टेंडन गाय के, एक्लिस टेंडन कहाँ पाया जाता है, बताओ। गाय के किस पैर में पाया जाता है, अगले पैर में पाया जाता है या पिछले पैर में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है। ये तो आपको पता है कि हॉक जॉइंट में पाया जाता है। मैंने बताया आपको, एक्लिस टेंडन होता है वो जानवर के शरीर का सबसे मजबूत टेंडन होता है। और कहाँ पाया जाता है, हॉक जॉइंट पर पाया जाता है। और हॉक जॉइंट कहाँ पाया जाता है, पश्चपाद में पाया जाता है। तो इसमें सोचने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा, ठीक है। भाई समझ के करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए 45वां क्वेश्चन, 2 समान हड्डियों के मध्य बनने वाला जोड़ क्या कहलाता है। ये भी हम बात कर चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिम्फाइसिस बोलते हैं, ठीक है। प्यूबिस प्यूबिस के बीच में बनता है उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोल देते हैं। इस्शियल इस्शियल के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको क्या बोल देते हैं, इस्शियल सिम्फाइसिस बोल देते हैं। और इन दोनों को क्या मिलाकर क्या बोल देते हैं हम, पेल्विक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो सिम्फाइसिस का मतलब क्या होता है, जब 2 समान हड्डियों के मध्य जोड़ बनता है ना, उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस। और ये कार्टिलेज के द्वारा जोड़ा रहता है, ठीक है। देखिए 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चपाद का जोड़ नहीं है। तो आप भैया देख लीजिए, ऐसा कौन सा जोड़ है जो पिछले पैर का नहीं है। हिप जॉइंट आप सभी जानते हैं कूल्हे का जोड़ होता है। स्टाइपल जॉइंट जिस पर पटेला पाई जाती है पिछले पैर का होता है। हुक जॉइंट भी पिछले पैर का ही होता है। तो यस जॉइंट, यस जॉइंट तो भाई खोपड़ी में पाया जाता है, गर्दन पर पाया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। देखिए 47वां क्वेश्चन, नेविकुलर बोन किस जोड़ में पाई जाती हैं, बताइए। देखिए नेविकुलर बोन नेविकुलर किसको बोलते हैं, डिस्टल सिसमोड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डिस्टल सिसमोड को। और डिस्टल सिसमोड कहाँ पाई जाती है, मैंने बताया आपके लिए। अगर अभी जवाब नहीं आ रहा ना तो ये अच्छी बात नहीं है ना। डिस्टल सिसमोड कहाँ पाई जाती हैं, अरे कॉफिन जॉइंट पर पाई जाती हैं यार। कहाँ पाई जाती हैं, कॉफिन जॉइंट पर पाई जाती है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस जॉइंट का उदाहरण है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, बताइए। तो आप देख रहे हो वर्टिब्रल, वर्टिब्रल का मतलब वर्टिब्रा के बीच में कौन सा जॉइंट बनता है, सूजर जॉइंट नहीं होगा, है ना। गोम्पोसिस नहीं होगा, तो होगा कौन सा, या तो सिम्फाइसिस होगा या सिनकोंटोसिस होगा। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा सिम्फाइसिस। क्योंकि जनरली जो कशेरुका होती है ना वो समान प्रकार की सी होती हैं, और जब समान प्रकार गड्डियाँ जुड़ती हैं उसको बोलते हैं सिम्फाइसिस, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। देखिए निम्न में से संयुक्त जोड़ नहीं है, शोल्डर जॉइंट नहीं है, ठीक है। स्टाइपल जॉइंट संयुक्त जोड़ होता है, एल्बो जॉइंट भी संयुक्त जोड़ होता है, और कार्पल जॉइंट भी संयुक्त जोड़ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि फैटलॉक जॉइंट में गतिशीलता होती है। गतिशीलता तो होती है यार, जॉइंट है तो गतिशीलता तो होगी। एक्सटेंशन होती है, फ्लेक्शन होती है, ठीक है। रोटेशन नहीं होती। आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 51वां क्वेश्चन है कि ऐसे साइनोवियल जॉइंट जो शरीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साइनोवियल जॉइंट की बात हो रही है, तो साइनोवियल जॉइंट कौन कौन से होते हैं। साइनोवियल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट देखिए, यानी कि ऐसे साइनोवियल जॉइंट जो शरीर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर आएगा हिंज जॉइंट। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा हिंज जॉइंट। यानी कि हिंज जॉइंट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वो तो दो ही होते हैं, एक तो शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट, ठीक है। जबकि हिंज जॉइंट होते हैं ना, इनके अतिरिक्त सब कैसे होते हैं, वो हिंज जॉइंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 52वां क्वेश्चन है, मल्टी एक्सियल मूवमेंट किस जॉइंट की विशेषता होती है। तो ये होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। किसकी होती है, बॉल एंड सॉकेट की होती है। देखिए 53वां क्वेश्चन है कि लीनिया अल्वा मांसपेशी शरीर की सतह पर पाई जाती है। लीनिया अल्वा जो मांसपेशी होती है वो कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बताया आपको कि ये कहाँ पाई जाती है, स्टर्नम पर पाई जाती है ना। स्टर्नम के यानी कि जिफर्ड कार्टिलेज को पूबिक सिम्पाइसिस से जोड़ने का काम करती है, बताया मैंने, अगर आप टिक रहे हो तो यहाँ तक, है ना। तो जो पेट वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, पेट वाला भाग होता है उसको वेंट्रल बोलते हैं, और जो पीठ वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, डोर्सल बोलते हैं। तो यहाँ पूछी जा रही है सतह, तो सतह कौन सी हो जाएगी, वेंट्रल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी यार, सिंपल है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देखो, गाय में किस जोड़ पर सिसमोड बोन नहीं पाई जाती है, बताइए। स्टेपल जॉइंट पर तो पाई जाती है, फैटलॉक जॉइंट पर भी पाई जाती है, और कॉफिन जॉइंट पर भी पाई जाती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टर्न जॉइंट। पेस्टर्न जॉइंट पर सिसमोड बोन नहीं पाई जाती, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब समझ लीजिए, ये तो प्रोक्सिमल सिसमोड है, ये डिस्टल सिसमोड है, और ये सबसे बड़ी सिसमोड बोन होती है, ठीक है, पटेला। 55वां क्वेश्चन देखिए, साइनोवियल जॉइंट को जॉइंट भी कहा जाता है, और क्या बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट को, डाई आर्थ्रोडियल बोलते हैं, या एम्फी आर्थ्रोडियल बोलते हैं, या सिन आर्थ्रोडियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। उसको बोलते हैं डाई आर्थ्रोडियल, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉर्डा टेंडेनाई एवं पैक्टिनेट मांसपेशी पाई जाती है। कॉर्डा टेंडेनाई और पैक्टिनेट मसल कहाँ पाई जाती है, ये हार्ट में पाई जाएगी यार, कहाँ पाई जाएगी, हार्ट में, ठीक है। 57वां क्वेश्चन देखिए, हृदय में पाई जाने वाली कंधे की, हृदय में पाई जाने वाली कंघा, ये ठीक है, कंघे की आकृति की मांसपेशी, वाह क्या गजब क्वेश्चन है, बताओ उसकी आकृति कैसी होती है, कंघे जैसी होती है, और वो होती है पैक्टिनेट मसल, ठीक है। आंसर अपना बी हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन, डिस्टल सिसमोड हड्डी किस जोड़ में पाई जाती है। डिस्टल सिसमोड हड्डी होती है वो कॉफिन जॉइंट में पाई जाती है, कितनी बार बताएंगे इसको, ठीक है। देखिए 59वां क्वेश्चन है, ब्रीस्ट मसल किसे कहते हैं भाई, बताओ। देखिए आपको पता होगा कि ब्रीस्ट बोन किसको बोलते हैं, ब्रीस्ट बोन किसको बोलते हैं, ब्रीस्ट बोन बोलते हैं स्टर्नम को, किसको बोलते हैं, स्टर्नम को बोलते हैं, ठीक है। ये एलएसए एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के में नहीं लेना किसी भी चीज़ को। तो ब्रीस्ट बोन किसको बोलते हैं, स्टर्नम को, और स्टर्नम के ऊपर एक मांसपेशी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, पैक्टोरेलिस मसल। कौन सी पाई जाती है, पैक्टोरेलिस मसल। तो पैक्टोरेलिस मसल होती है वो कहाँ पाई जाती है, स्टर्नम पर, इसीलिए इस पैक्टोरेलिस मसल को क्या बोलते हैं हम, ब्रीस्ट मसल बोलते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखिए 60वां क्वेश्चन है, अस्थियों के बीच का संबंध जो कंकाल की गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है, क्या कहलाता है, जोड़, ठीक है। अब आप वैसे भी कट करके कर सकते हो उनको, तो मांसपेशी का क्या मतलब है, ग्रंथियों का क्या मतलब, ऊतकों का क्या मतलब है, ठीक है। जब बात हड्डियों की हो रही है, हड्डियों से मिलकर क्या बनता है, जॉइंट बनता है। 61वां क्वेश्चन देखो, साइनोवियल जॉइंट के लिए असत्य कथन, असत्य कथन देख लीजिए। साइनोवियल जॉइंट के लिए, यह गतिशील जोड़ है, बिल्कुल गतिशील है, ठीक है। इसमें जॉइंट कैविटी उपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। यह कार्टिलेज के द्वारा जुड़े रहते हैं, नहीं, कार्टिलेज के द्वारा तो नहीं जुड़े रहते हैं यार, ये तो गलत बात है। ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, साइनोवियल जॉइंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। शरीर के अधिकतर जोड़ इस प्रकार के जोड़ होते हैं, अधिकतर भी नहीं होते, होते हैं क्या अधिकतर, अधिकतर तो हिंज जॉइंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हिंज जॉइंट भी क्या एक प्रकार के साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्योंकि जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं ना वो कार्टिलेज के द्वारा नहीं जुड़े रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं किसके द्वारा, साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए कभी जब भी हमको क्वेश्चन क्या है, प्रश्न की जो प्रकृति होती है ना उसके हिसाब से भी हमको ठीक करना पड़ता है ना, हर बार रटी पिटी चीज़ें काम नहीं आती।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगतिशील जोड़ होता है, अगतिशील अगतिशील जोड़ होता है। अगतिशील का मतलब जिसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती। अब देखिए गतिशीलता तो देखो, एक तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में भी नहीं पाई जाती और फाइब्रस जॉइंट में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, इसमें तो पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। अब आपको ठीक करना है इसमें से कौन सा सही ज़्यादा रहेगा। देखिए आप समझिए, यानी कि जो फाइब्रस जॉइंट होता है ना, इसमें तो बिल्कुल गतिशीलता नहीं पाई जाती, लेकिन कार्टिलेजस जॉइंट होता है इसमें अल्प गतिशीलता पाई जाती है इसकी तुलना में, ठीक है। तो ज़्यादा आंसर क्या होगा सही, यहाँ आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये बिल्कुल अगतिशील है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। 63वां क्वेश्चन है कि जॉइंट कैविटी किस प्रकार के जोड़ में अनुपस्थित होता है। जॉइंट कैविटी साइनोवियल जॉइंट में उपस्थित होगी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा 63 में का। और अरे नहीं, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि जॉइंट कैविटी किस जोड़ में अनुपस्थित होती है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं गया दोस्त, ठीक है। ये गलती यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो जॉइंट कैविटी किस प्रकार के जोड़ में अनुपस्थित होती है, तो देखिए एक तो फाइब्रस जॉइंट में अनुपस्थित होती है और एक कार्टिलेजस जॉइंट में अनुपस्थित होती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर जाएगा बी और सी, ठीक है। तो इसमें तो पाई जाती है। 64वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से फाइब्रस जॉइंट नहीं है। देखिए होता क्या है दोस्त, कभी जब भी मतलब गलती से क्या क्वेश्चन आप कैसे भी समझ लीजिए, मिस्टेक की वजह से क्या गलत भूल जाता है या याद नहीं रहता। और एक्चुअल में सच बात तो है कि मुझे भी उसका पता तब चलता है जब आप कमेंट करके बताते हो, ठीक है। बाकी मुझे भी नहीं पता चलता और जानबूझकर मैं कभी गलत नहीं बताता, है ना। तो देखिए इसका आंसर देखिए, निम्न में से फाइब्रस जॉइंट नहीं है। तो फाइब्रस जॉइंट कौन, देखिए सूचर जॉइंट होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट के उदाहरण है ना। बताइए, गोम्पोसिस फाइब्रस जॉइंट का उदाहरण है, सिंडेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट का उदाहरण है, लेकिन सिम्फाइसिस फाइब्रस जॉइंट का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट का उदाहरण है, ठीक है। चलिए देखिए 65वां क्वेश्चन है, खोपड़ी की हड्डियों के मध्य पाए जाने वाला जोड़ सूचर जॉइंट होता है। इसको आंख मीच के बिल्कुल ठोक दिया करो, है ना। 66वां क्वेश्चन, सिम्फाइसिस के संदर्भ में असत्य कथन, ये असत्य पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि यह द्वितीयक उपास्थि जोड़ होता है या हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा जुड़ा रहता है। यह स्थायी जोड़ होता है। अल्प गतिशील होता है। ये सभी होते हैं, तो फिर क्या नहीं होता है बताओ। यानी कि ये हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा नहीं जुड़ा रहता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देखिए, हाइलाइन कार्टिलेज किसके मध्य पाया जाता है। हाइलाइन कार्टिलेज होता है वो पाया जाता है स्टर्नम और फर्स्ट रिब के मध्य पाया जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, कोस्टोकार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोल देते हैं इनको, है ना। देखिए 68वां क्वेश्चन, प्राथमिक उपास्थि संधि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन सा हो जाएगा भाई बताओ। बिल्कुल सही है, तो क्या हो जाएगा, सिनकोंड्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, साइनोवियल फ्लूइड किससे मिलकर बना होता है। साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, उसमें देखो एल्बुमिन होता है, म्यूसिन होता है, साल्ट होता है, वाटर होता है और हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो आंसर बी अपना डी होता है। चलिए 70वां क्वेश्चन है, रोटेशन किस प्रकार की विशेषता है। रोटेशन होता है वो किस जॉइंट में पाया जाता है, नो जॉइंट में पाया जाता है, ठीक है। रोटेशन का मतलब होता है घुमावदार, और घुमावदार गति देखने को मिलती है नो जॉइंट में। जब हम मना करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, गर्दन हिलाते हैं कि नहीं तो नहीं, ठीक है। तो 70 में का आंसर ए बिल्कुल नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए गिंगलाइमस जॉइंट है, गिंगलाइमस किसको बोलते हैं, हिंज जॉइंट को बोलते हैं ना, पहले हम बात कर चुके हैं, ठीक है। गिंगलाइमस का उदाहरण क्या हो जाएगा, एल्बो जॉइंट हो जाएगा, है ना। गलत फहमी में नहीं रहना, कोई कुछ भी कहे, जो जॉइंट है वो वही रहेगा, ठीक है। देखिए 72वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जोड़ में बिल्कुल भी गतिशीलता नहीं देखने को मिलती। बताइए, जो बिल्कुल भी गतिशीलता नहीं देखने को मिलती यानी अगतिशील होता है। सिम्फाइसिस में थोड़ी बहुत गतिशील देखने को मिलती है, स्टाइपल में खूब देखने को मिलती है, नो जॉइंट में भी खूब देखने को मिलती है, लेकिन सूचर जॉइंट होते हैं वो अगतिशील होते हैं, ठीक है। 72 में का आंसर बी हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है, स्टाइपल जॉइंट में बनने वाली संधि। स्टाइपल जॉइंट होता है उसमें बनने वाली संधि, देखिए स्टाइपल जॉइंट होता है ना, वो फीमेरो पटेलर संधि और फीमेरो टिबियल संधि, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी हो जाएगा। संयुक्त जोड़ का उदाहरण है ये, ठीक है। आंसर अपना सी हो जाएगा।
74वां क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रोकोइड जॉइंट कौन सा हो जाएगा, ट्रोकोइड, तो वो हो जाएगा पाइवोट जॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोकोइड जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। 75वां क्वेश्चन कह रहा है कि यस जॉइंट एवं नो जॉइंट क्रम से, तो यस जॉइंट देखिए, यस जॉइंट बनेगा ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में, ठीक है। तो यस जॉइंट तो हो जाएगा हिंज जॉइंट और नो जॉइंट हो जाएगा पाइवोट जॉइंट, ठीक है। तो 75 में का आंसर बी हो जाएगा। ये पूछता कुछ है और हम कुछ बताने लग जाते हैं यार, है ना, ऐसा नहीं करना है। देखिए जानवर के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी के बारे में हम जब बात करेंगे पहले हमको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, ठीक है। स्टेपीज हड्डी होती है जो मिडिल ईयर में पाई जाती है, मध्य कर्ण में, और इसको कंट्रोल करने का काम करती है स्टेपिडियस मसल्स। स्टेपिडियस मसल्स होती है ना, वो जानवर के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है, ठीक है, जो स्टेपिज बोन को कंट्रोल करने का काम करती है। देखिए 77वां क्वेश्चन है, जानवर के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, मजबूत मांसपेशी हो जाएगी मेसेटर मसल, जो कि कहाँ पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है। जबड़े को बंद करने, खोलने, भोजन को चबाने, ठीक है, इन सब में ये काम आती है। देखिए 78वां क्वेश्चन है, फाइब्रस कार्टिलेज किसके मध्य पाया जाता है, तो फाइब्रस कार्टिलेज किसके मध्य पाया जाएगा, पेल्विक सिम्फाइसिस या इंटरवर्टिबुलर डिस्क या मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। इसमें आंसर आ जाएगा डी। क्या आएगा आंसर, डी आएगा, ठीक है। सभी के बीच में पाया जाता है पेल्विक सिम्फाइसिस, इंटरवर्टिबुलर डिस्क और मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। देखिए दोस्तों 79वां क्वेश्चन है कि डायफ्राम में पाए जाने वाला छिद्र, एओर्टिक हिएटस पाया जाता है, ईसोफेजियल हिएटस पाया जाता है, वेना केवल फोरामेन पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी पाए जाते हैं। एओर्टिक हिएटस होता है वो तो एओर्टा को ले जाता है, ठीक है, महाधमनी के लिए होता है। ईसोफेजियल हिएटस होता है, ये होता है ईसोफेगस के लिए, ठीक है, भोजन को ले जाने का काम करता है। वेना केवल फोरामेन होता है वो इन्फीरियर वेना केवा के लिए होता है, जो कि निचले अंगों से अशुद्ध रक्त को हड्डी में ले जाने का काम करता है, ठीक है। आंसर अपना डी हो जाएगा। देखिए 80वां क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने में सहायता करने वाली मांसपेशी कौन सी है, ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो पक्षियों को उड़ने में मदद करती है, तो वो हो जाएगी पेक्टोरलिस मसल, ठीक है। पेक्टोरलिस मसल होती है वो कहाँ पाई जाती है, स्टर्नम पर पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पेक्टोरलिस मसल, ठीक है। पक्षियों में ज़्यादा विकसित होती है, पक्षियों में ज़्यादा विकसित होती है ये, और उड़ने में मदद करती है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट में खिंचाव और टेंडन में खिंचाव, मैंने बता चुका हूँ। लिगामेंट में खिंचाव आना क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है, और टेंडन में खिंचाव क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। देख लीजिए स्प्रेन और स्ट्रेन, आंसर अपना बी हो जाएगा। 82वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से असत्य कथन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से असत्य कथन, देख लीजिए असत्य कथन को, गाय पीछे के पैर से साइड में लात मार सकती है, बिल्कुल मार सकती है, विश्वास नहीं है तो देख लेना, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट में पूर्ण गतिशीलता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है, ठीक है, ये भी सही है। घोड़े में त्रिकोणीय पटेला पाई जाती है, नहीं पाई जाती यार, झूठ बोल रहे हो। घोड़े में जो पटेला होती है ना उसका आकार होता है चतुष्कोणीय, ठीक है। आंसर अपना सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने 82 क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आगे हम